स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखो बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एक्चुअल में वो रेजिस्टेंस होता है जो हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल को रोकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम डिफाइन करेंगे द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो देखो बेटा, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स आर, फर्स्ट, larger the separation between electrodes of the cell, more the length of electrolytic through which current has to flow, and consequently a higher value of internal resistance। इसका मतलब है जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोड के सेपरेशंस होंगे उतना ज़्यादा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होगा। सेकेंड, जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोलाइट की, क्लियर है, उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होगा। यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर आप देखो तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिपिंग इन द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कितना इलेक्ट्रोलाइट डिप किया गया तो उस जो डिप्ड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट जो डिप किया जाता है तो कितना उसमें कॉमन एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक, अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें बेटा तो देखो, लेट अस सपोज कि आई हैव अ cell of EMF E and internal resistance R and it is connected across एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक है, तो अगर आपको प्रीवियस क्लास में मैंने किरचॉफ लॉ पढ़ाया था तो आप यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाओ तो एज पर इक्वेशन व्हाट वी विल गेट इज EMF E is equal to V, that is voltage drop against resistor R, and small r, that is voltage drop against the internal resistance. Hence E is equal to V plus small v, that is capital I R plus capital I small r. ठीक है, विच कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड सर्किट रिलेशन। ठीक है, इसी को सर्किट इक्वेशन कहते हैं। एक और बात बता दूं मैं कि सम टाइम जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको सेल के अंदर पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम करंट, फाइंड आई मैक्स। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि जो कैपिटल आर है दैट टेंस टू 0 कर सकते हो, यानी कैपिटल आर की वैल्यू आप 0 कर दो तो आई मैक्स विल बी इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ठीक है, अब हम देखेंगे वेरियस अदर रिलेशन बिटवीन E, V एंड R। तो अभी देखिए, ऊपर हमने एक इक्वेशन निकाला था कि E इज इक्वल टू V प्लस स्मॉल v, दैट इज V प्लस IR। अगर मैं IR को LHS में लाता हूँ और E को RHS में लाता हूँ तो व्हाट वी गेट द इक्वेशन एज IR इज इक्वल टू E माइनस V। ठीक है, अब पूरे इस इक्वेशन को बच्चों V से डिवाइड कर दो, दैट इज IR से डिवाइड कर दो। तो आप देखिए LHS में व्हाट यू विल गेट इज IR बाई कैपिटल IR इज इक्वल टू E माइनस V बाई V, एंड फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट स्मॉल r, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। ठीक है, अब दो मेथड हैं, वैसे तो ये प्रैक्टिकल लैब में यूज़ होता है बट आप यहाँ पर देख लीजिए कि कैसे आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकाल सकते हो इन द लैब बाई वोल्ट मीटर मेथड। तो देखिए, देर आर टू मेथड, वन इज ओपन सर्किट एंड अनदर इज क्लोज सर्किट। आपको क्या करना है, सेल के अक्रॉस आपको एक वोल्ट मीटर लगा देना है और आप सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के स्विच रख लेंगे। ठीक है, जब आपका स्विच ओपन रहेगा तो ऑब्वियसली कोई भी करंट नहीं जा रहा है, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, ओपन सर्किट में EMF कैलकुलेट कर देना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो स्विच के है इसको आप क्लोज करिए तो अब आप देखिए करंट ड्रॉ करेगा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। फिर आपको क्या निकाल लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेना है। तो अब जो आपका वोल्ट मीटर रीडिंग देगा उसको हम क्या कहेंगे, V बोलेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर इस फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दैट इज स्मॉल r, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E, जो कि ओपन सर्किट से आपने निकाला था वोल्ट मीटर की रीडिंग, डिवाइडेड बाई V, जो कि क्लोज सर्किट में आपने निकाला था -1 इंटू में कैपिटल R। और ये जो कैपिटल R है ये हम रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें
इस कैपिटल आर की वैल्यू पता है। एक और मेथड है बच्चों जिससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल निकालते हैं और वो है पोटेंशियोमीटर। वो आगे के लेक्चर्स में आपको दिखेगा कि उसके अंदर भी सेम फार्मूला यूज होता है, दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि आपको याद होगा रेजिस्टेंस भी सीरीज और पैरेलल कनेक्ट होते हैं, वैसे ही सेल इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लेट अस कंसीडर आई हैव 3 सेल ऑफ सेम ईएमएफ एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज कनेक्टेड अक्रॉस दी एंड्स। तो आपको यहाँ पर फिगर में बहुत क्लियर दिख रहा होगा। तो इसमें आपको मेन पॉइंट जो याद रखना वो ये याद रखना है कि ईएमएफ ऑफ बैटरी जो होगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ होगा, जो कि आपको रूल पता है सीरीज में जो वोल्टेज होते हैं वो आप ऐड कर देते हो। ठीक है, करंट सेम होता है और सिमिलरली पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पर आपको ईएमएफ क्या कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है। सेकेंड पॉइंट, द करंट इन ईच सेल इज द सेम एंड इज आइडेंटिकल विद द करंट इन इंटायर अरेंजमेंट। अभी आपको बताया सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होगी पूरे सिस्टम में। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि अगर मैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस देखूं तो अभी भी आप देखो इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में ही एडेड है, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी इसे बहुत डिटेल में करा रखा है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि जो आर होगा इंटरनल रेजिस्टेंस वो डायरेक्ट ऐड होगा। ठीक है, तो अगर हम इसे एक्सप्रेशन वाइज करें तो लेट अस सपोज हमने n बैटरी जोड़ दी है ऑफ सेम ईएमएफ एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ ऑफ बैटरी हो जाएगी बच्चों n इंटू ई, वेयर n इज द नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी हो जाएगी एन आर, दैट इज आर प्लस आर एन टाइम, जिसको हम एन आर लिख सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल बी एन आर प्लस कैपिटल आर, जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है। अब यहाँ से अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, याद करिए ऊपर, करंट का I इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। ठीक है, ये तो सिंगल के लिए था। अब हम कर रहे हैं n के लिए, तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करिए ईएमएफ की जगह NE और रेजिस्टेंस की जगह NR प्लस R। तो यहाँ से आपको करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा सीरीज में NE डिवाइडेड बाई NR प्लस R। इसमें पॉइंट नंबर 1 जो आपको नोट करना वो ये है कि अगर NR बहुत बड़ा हो जाए, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लार्ज हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तो हम R को क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं और वी कैन गेट आई मैक्स, दैट इज आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर। सेकेंड केस, अगर जो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो काफ़ी लार्ज ले लो इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो आपका जो एन आर है इसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और हमारा फॉर्मूला बनेगा आई इज इक्वल टू एन ई बाई एन आर। ठीक है, या आप इसे ऐसे कह सकते हो आई इज इक्वल टू एन ई बाई आर, क्योंकि एन आर आप टेंस टू 0 कर दिए। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? तो कंक्लूजन इज व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे सेल्स इन पैरेलल और आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।